नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम लोग ईरान और इजराइल के बीच जो तनाव चल रहा है उसके बारे में चर्चा करेंगे। और अभी चर्चा का विषय यह है कि ईरान जो है इजराइल पर कभी भी अटैक कर सकता है। मैप में हम लोग मिडिल ईस्ट में जिन देशों में तनाव जारी है उनके बारे में देख लेंगे। चलिए, यह अपना भारत है, यहाँ पाकिस्तान है, यह अफगानिस्तान है, यह जो है ईरान है। ठीक है, तो इसकी सीमा किन किन देशों से लगती है? तो इसकी सीमा जो है यहाँ पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, ठीक है, अर्मेनिया, इधर तुर्की और इराक से इसकी सीमा लगती है। ठीक है, यहाँ यह कैस्पियन सागर है। तो यहाँ यह सीरिया है, यह इजराइल है। ठीक है, यहीं पे ये पार्ट जो है फिलिस्तीन का है, यह जॉर्डन है। ठीक है, यहाँ पे यह छोटा सा पार्ट यह लेबनान है। ठीक है, तो इन्हीं सब में यह तनाव चल रहा है। किसमें किसमें? यह इजराइल है, यहाँ पे गाजा पट्टी है। ठीक है, तो यह इजराइल है, यह गाजा है, यहाँ फिलिस्तीन है, यहाँ लेबनान है, यह सीरिया है, यहाँ पर ईरान है, यह इराक है। ठीक है, तो इन्हीं सबको मिलाकर के मिडिल ईस्ट में तनाव चल रहा है। तो इन्हीं के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। चलिए, सबसे पहले है कि क्या कारण है कि इजराइल पर ईरान जो है कभी भी अटैक कर सकता है। तो 1 अप्रैल को इजराइल ने सीरिया में ईरानी वाणिज्यिक दूतावास के पास एयर स्ट्राइक की थी। इसमें ईरान के 2 आर्मी कमांडर समेत 13 लोग मारे गए थे। ठीक है, लेकिन इजराइल के अनुसार क्या था? तो इजराइल के अनुसार था कि सीरिया में ईरानी दूतावास के पास हिजबुल्लाह के ठिकानों पर उसने हमला किया था। ठीक है, और इस आतंकी संगठन को ईरान सपोर्ट करता है। तो ईरान सीरिया में अपने दूतावास पर हमले के बाद इजराइल से बदला लेने की तैयारी कर रहा है और इसकी धमकी भी दिया है। ठीक है, तो इजराइल का कहना है कि उसने हिजबुल्लाह के ठिकानों पर अटैक किया था, जबकि ईरान जो है सीरिया में अपने दूतावास पर हमले की बदला लेने की तैयारी कर रहा है। ठीक है, अब हिजबुल्लाह क्या है इस बीच में? हिजबुल्लाह जो है लेबनान का एक आतंकी संगठन है। हिजबुल्लाह का शाब्दिक अर्थ क्या है? ईश्वर का दल। और हिजबुल्लाह लेबनान के शिया मुसलमानों का आतंकवादी संगठन और राजनीतिक दल भी है। यह संगठन ईरान के शिया मुसलमानों के सिद्धांतों पर चलता है। 1982 में ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड ने लेबनान में घुसे इजरायली लोगों को मारने के लिए हिजबुल्लाह की स्थापना की थी। ठीक है, हिजबुल्लाह ईरान और सीरिया से राजनैतिक, सैद्धांतिक और सैन्य समर्थन हासिल करता है, जिसके चलते इजराइल ईरान के इस संगठन से नफरत करता है। ठीक है, अब उसके बाद से ईरान ने आगे क्या किया है? तो ईरान ने अमेरिका को भी हिदायत दी है। ठीक है, तो शनिवार को ईरान ने अमेरिका को चेतावनी दी है कि वो इजराइल और उनके मसले के बीच न आए। ईरानी राष्ट्रपति के डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ मोहम्मद जमशीदी ने अमेरिका से कहा है कि इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के जाल में अमेरिकी राष्ट्रपति न फंसे। अगर अमेरिकी राष्ट्रपति चाहते हैं कि हमले में उनको नुकसान न हो तो वह हमले से दूर रहें। ठीक है, जमशीदी ने बताया कि अमेरिका ने उनकी चेतावनी पर कहा है कि उनके ठिकानों पर हमले नहीं होने चाहिए। सीएनएन ने अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से अपनी रिपोर्ट में लिखा कि ईरान की चेतावनी को लेकर के अमेरिकी सेना हाई अलर्ट पर है। ठीक है, अमेरिका के बाइडेन प्रशासन को चिंता है कि ईरान जल्द ही इजराइल के मिलिट्री या इंटेलिजेंस टारगेट्स पर हमला कर सकता है। इजराइल हमास जंग की शुरुआत से ही अमेरिका इजराइल का सपोर्ट कर रहा है। तो ईरानी हमले को लेकर इजराइल भी सतर्क है। तो इजराइल को ईरान की तरफ से हमले की आशंका है, इसलिए उसने अपना जीपीएस नेविगेशन सिस्टम जो है बंद कर दिया है। माना जाता है कि गाइडेड मिसाइलों के हमलों को रोकने के लिए जीपीएस को बंद किया जाता है। इसके अलावा सभी सैनिकों की छुट्टियां रद्द कर दी है। सेना ने कहा है कि हमारे सैनिक पहले से युद्ध में है। स्थिति को देखते हुए अस्थायी लड़ाकू इकाइयों की छुट्टी रद्द की गई है। इतना ही नहीं, एयर डिफेंस कमांड को अलर्ट पर रखा गया है। कई शहरों में एंटी बॉम्ब शेल्टर शुरू
किए गए हैं और लोगों को बोला गया है कि वे किसी प्रकार से डर में न रहें और न ही घरों में जरूरत से ज्यादा राशन जुटाएं। ठीक है। इजराइल ने सीरिया में हमला क्यों किया? ठीक है, यहाँ पे यह एक क्वेश्चन है कि इजराइल ने सीरिया में हमला क्यों किया। तो इजराइल ने सीरिया में एयर स्ट्राइक के जरिए ईरान को यह मैसेज देना चाहता था कि अगर वह हमास और हिजबुल्लाह जैसे आतंकी संगठनों की मदद करता रहा तो उसके ठिकानों को भी निशाना बनाया जा सकता है। ऐसा इसलिए कि ईरान हिजबुल्लाह और हमास का मदद कर रहा है। ठीक है। अब सीरिया में ईरान की एम्बेसी है और वहाँ उसके कई सैनिक भी मौजूद हैं जो वहां के राष्ट्रपति बशर अल असद के लिए विद्रोही गुटों से लड़ रहे हैं। 1 अप्रैल को इजरायल ने सीरिया की राजधानी दमिश्क के करीब ऐसे ही ठिकानों को निशाना बनाया था। इजरायल ने सीरिया में ईरान के दूतावास के पास वाली बिल्डिंग को निशाना बनाया था। इस बिल्डिंग में ईरान का वाणिज्यिक दूतावास था। ठीक है। तो अब इससे क्या यह माना जा सकता है कि पूरे मिडिल ईस्ट में जंग फैल सकती है? तो हाँ, इसके आसार तो हैं कि इसकी वजह से ऐसा हो सकता है कि पूरे मिडिल ईस्ट में जंग फैल सकती है। तो ईरान और इजराइल के बीच दुश्मनी तो पहले से जग जाहिर है। हालांकि दोनों देश कभी सीधे तौर पर एक दूसरे से टकराने की हिम्मत नहीं जुटा सके हैं। ईरान हमेशा जो है हमास और हिजबुल्लाह जैसे संगठनों का सहारा लिया है, वहीं इजराइल सीधे तौर पर ईरानी ठिकानों पर हमला करता है। अब अगर ईरान सीधे तौर पर इजराइल को निशाना बनाता है तो सबसे बड़ा खतरा इस बात का है कि पूरे मिडिल ईस्ट में यह जंग फैल जाएगी और इसके नतीजे बहुत खतरनाक होंगे। तो इराक और सीरिया जो है गाजा वाले युद्ध में फंसे हुए हैं। ठीक है। सीरिया में 1 अप्रैल को जैसे ही ईरान के दूतावास पर हमला हुआ तो सबसे पहले बयान अमेरिका का आया। अमेरिकी अधिकारियों ने कहा कि इस हमले में उनका हाथ नहीं है। नेक्स्ट, दरअसल गाजा में इजराइल और हमास के बीच जंग शुरू होने के बाद अमेरिका और इजराइल की तरफ से इराक और सीरिया में कई ईरानी ठिकानों पर हमले हुए हैं। ठीक है। बदले में ईरान ने भी अमेरिका और इजराइल के ठिकानों पर निशाना बनाया। इसके चलते इराक ने सभी देशों से अपील की वो उनके मुल्क को अपनी दुश्मनी के भेंट न चढ़ाएं। इराक ने अमेरिका से कहा कि वो उनके देश से अपने सारे सैनिक निकाल लें। इसे लेकर इराक के प्रधानमंत्री मोहम्मद सिया अल सुदानी 15 अप्रैल को अमेरिका का दौरा करेंगे। सुदानी और बाइडेन से मुलाकात में इराक से अमेरिकी सैनिक निकालने का पूरा प्लान तैयार करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट, हिजबुल्लाह प्रमुख क्या बोला? तो हिजबुल्लाह प्रमुख बोला इजराइल ने सबसे बड़ा हमला किया है। ठीक है। तो हिजबुल्लाह के प्रमुख सैयद हसन नसरल्लाह ने कहा कि दमिश्क में ईरान के वाणिज्यिक दूतावास पर इजराइल का हमला 7 अक्टूबर के बाद से हुए हमलों में सबसे बड़ा हमला है। इससे जंग अहम मोड़ पर आ गई है और इस हमले के बाद ईरान इजराइल के खिलाफ जरूर हमला करेगा। तो यह इनडायरेक्टली एक तरह से बोला जा सकता है कि ईरान के तरफ से हिजबुल्लाह ने भी इस बात को आगाह किया है। तो ऐसा माना जा सकता है कि मिडिल ईस्ट में आने वाले समय में युद्ध के आसार हो सकते हैं और इसमें जो है ईरान, इराक, इजराइल, हमास, उसके बाद से लेबनान, सीरिया, ये सारे देश जो है आपस में गोरिल्ला वार या फिर आपस में ये संघर्ष करते हुए नजर आएंगे। ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। आगे जो भी प्रोन्नत होगी वह वीडियो के फॉर्म में आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। धन्यवाद।